हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और इंडियन मीडिया लेटेस्ट से आज एक वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जिसका टाइटल है जनाब के सऊदी शेख के भारत को जय श्री राम बोलने पर पाकिस्तान बौखला गया। पूरा पाकिस्तान बौखला गया। तो पूरा तो नहीं, पाकिस्तान कह लें बौखला गया, मेजोरिटी कह लें बौखला गई। तो देखते हैं, पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं, फिर बीच में भी बोलते रहेंगे, एंड पे तो लाजमी बोलेंगे। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड गो। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हाल अभी कुछ ऐसा है। ये दुख काहे साला ये खत्म दुख नहीं का होता बे? खत्म नहीं होता बे। ये पाकिस्तानियों का होगा। दुख खत्म ही नहीं होता। मगर क्यों? एक तो पाकिस्तान की आर्थिक इकोनॉमी काम भी पहले से करते। डूबी हुई है। हाँ भाई हाँ। आईएमएफ के सामने लाइन लगा के खड़े हुए हैं। हाँ भाई हाँ। फॉरेन रिजर्व के नाम पे सऊदी अरब और चाइना से मांगी हुई भीख है थोड़ी सी। हाँ भाई हाँ। आए दिन टीएलपी वाले पाकिस्तान के अंदर धमाके कर रहे हैं, कभी बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं, कभी इस्लामाबाद में कर रहे हैं। रोज इनके आर्मी वालों को, इनके पुलिस वालों को जहन्नुम की सैर पे भेजे जा रहे हैं। हाँ भाई हाँ। और तालिबान वाले अलग ही इनके अफगान बॉर्डर पे उड़ाए जा रहे हैं। हाँ भाई हाँ। ये दुख इन पाकिस्तानियों का पहले खत्म नहीं हो रहा था, ऊपर से सऊदी के शेख ने जय श्री राम और बोल दिया। जय सिया राम। ये तो इन पाकिस्तानियों के जले पे क्यूट लग नमक रहा लग था। गए भैया, बिलबिला गए, बौखला गए, होश हवाश खो दिए। और एक और बात, जो अक्सर सेकुलर लोग फतवा मेरे नहीं को लगाया कमेंट करके शेख जाते पे हैं, आप पाकिस्तानियों पाकिस्तान ने। के खिलाफ नफरत फैलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, इंसानियत की बात किया कीजिए। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर आप कोई ऐसे इंसान को जानते हो तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचा देना कि पाकिस्तानी तुम हिंदुओं के बारे में क्या सोच रखते हैं और हिंदुस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं। फिर मुझे आके बोलना कि मैं गलत करता हूँ या सही करता हूँ। और ऐसे लोगों की तादाद कोई ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10% होंगे और इंडियन है। पाकिस्तानी तो मुझे फिर वो तो सीधा ही माँ बहन ठोकते हैं, उनकी तो मैं काउंट ही नहीं करता, गिनता ही नहीं हूँ मैं तो। वो यार, तो हमें भी स्पैम तो बॉक्स में आती पड़े है। रहते हैं, तो समय खराब नहीं करते, सीधा चलते पाकिस्तान। चलिए, गाड़ी start कर। चाबी कहाँ है? पाकिस्तानी पब्लिक का पास जाने वाला हूँ, उनको एक वीडियो दिखाऊंगा गाइस। दुबई के एक शेख हैं जो कि योगी स्वामी जी के सामने आते हुए, आने से पहले स्टेज में आकर कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं गाइस। जय सिया राम। Murari, Bapu, I am not as eloquent as you are, but I just want to say a few words. Thank you for honoring us with your presence. The UAE is truly a land of tolerance and love. अरबी हैं जो कि हिंदुओं के एक महफिल में जाते हैं, तो वहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जोन सा उनका एक स्वामी जी होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ बात करते हैं। वो आप सुनिएगा, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, क्या ये शेख जो कर रहे हैं सही है या गलत है। गलत कर रहे हैं, मुसलमानों को ये कहना ही नहीं चाहिए जाके ये कहते हो तो अच्छा। जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बेसिकली वो मुसलमानों को अपनी उसमें सलाम कहना चाहिए, वो जय श्री राम कहेंगे तो गलत कह रहे हैं। वो जो है शेख साहब को ये गलत कहा, उन्होंने नहीं कहना चाहिए था। जो है मतलब ये नकली मुसलमान सिखाएंगे असली मुसलमानों को कि तुम गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। अब कन्वर्टेड मुस्लिम हो, खुद का वजूद तो देख लो तुम। तुम्हारी तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी अगर तुम कागज ढूंढने लगोगे तो हिंदू ही निकलेंगे। गलत कर रहे हो, खुद तो अच्छा काम करते नहीं हो, दूसरों को भी नहीं करने देते हो। मुसलमानों का ये नहीं कहना चाहिए। जारी बात है, उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो क्या कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए, लाज भी रखनी चाहिए बंदे को। यार, इनको पता नहीं किसने कह दिया शेख कि किस तरफ जा रहे हैं, जहाँ से इस्लाम ये आया तो कैसे वहीं कहने पर ये से सब कुछ हो आपका रहा, ईमान खत्म हो तो जाता हम है। क्या करेंगे किसने एज कहा? अ मुस्लिम। तुम मेरे भाई, तुम छाती कूटोगे बस और कुछ नहीं करोगे। ऐसे ही है, क्या कहते हैं, जब शेख होगा ये हालत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए। हालांकि सऊदीया के जो शेख है वो माना जाता है, उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था सीन। जब वो ये हरकतें करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे? आपको पता दुबई तुम के अंदर एक तबलीग मंदिर करने भी बन कब चुका है जाओगे जहाँ उनकी? पर 13 टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के। वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाके पूजा पाठ भी कर सकते हैं। क्या समझते हैं हम, ये सही है या गलत है? गलत है, होना ही नहीं सही चाहिए। है यार, चढ़ा समझाओ इसे। अपनी इबादत भी ना ये करें वो। टूरिज्म हब है, तो टूरिज्म हब में जो लोग मतलब कि वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है, तकरीबन 60% हिंदुओं की इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर, तो वहाँ पर अक्सरियत को देखते हुए उन्होंने मंदिर बनाया। तो मंदिर बनाना कोई गलत बात है या सही बात? गलत है, क्योंकि जिस आप देखें ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं, क्या कहते हैं, आपको पता है इंडियन में भी जहाँ है उधर भी 60 से 70% जो मुसलमान ही रहता है। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान रहते हैं? उधर भी 60 से 70% जो मुसलमान ही रहता है। थोड़ा गूगल कर लेते हैं मेरे भाई। आज तक के मुताबिक इसमें 96.63 करोड़ हिंदू और 17.22 करोड़ मुस्लिम हैं। भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू और 14.2% मुस्लिम हैं। इस शुद्ध बंदे को ये हिंदी भी में ज्ञान नहीं है कि बताया हिंदुस्तान में मुसलमान कितने रहते हैं, हिंदू कितने रहते हैं। मन से उड़ाया जा रहा, 60-70% मुसलमान रहते हैं। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। मगर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए, कहते हैं उनके लिए जो बना रहे मंदिर मुंदर, तो फिर उनमें इनमें फर्क क्या क्या रहा है? लॉजिक है? Seriously, what
इनको बनाने नहीं देना चाहिए, इनको खुद नहीं बनाना थोड़ी चाहिए या अच्छी सी। बनाने नहीं देना चाहिए। इनको बनाने भी देना नहीं चाहिए और खुद भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर ये नाम की मुसलमान हुए ना। फिर अगर जब उनके आप मंदिर के भगवानों को ला के इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी रह क्या गया। सर इस्लाम तो कहता है कि इतनी आपके खराब हाथ से, ज़हनियत है आपके इसकी। शर से, आपकी ज़ुबान से आपका पड़ोसी महफूज रहना चाहिए। तो सर अगर हम किसी को उसके मज़हब की खुली आज़ादी देंगे तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम ने तो कहा ही नहीं है किसी को मज़हब को, मतलब कि किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करो, उनको मस्जिद में तो कहीं नहीं है। नहीं वो तो नहीं है, मगर फिर भी आप एज अ मुस्लिम जो क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पर कहें जी रेसकोट में भी एक मंदिर बना दिया जाए, हिंदू आए आके बैल बजाने शुरू हो जाए, तो फिर ये तो बात तो नहीं है। मतलब कि मंदिर नहीं बनने देना चाहिए। जारी बात है, नहीं बनने चाहिए। वो वैसी बेवकूफ़ों की अकल पे पड़ता है, उनको पता ही नहीं। वो कहते हैं जी हमारे 7 जन्म होंगे, हालांकि अल्लाह की तरफ से एक है, उसके बाद दोबारा नहीं ज़िंदगी मिलनी। और ये भूखे नंगे कंगले पाकिस्तानी अक्लमंद होते हैं। तो भाई हम वो हिंदुओं को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया जानती है कौन बेवकूफ़ है और कौन समझदार है। सही बात है। अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर फिर वो हिंदुओं की बस्ती है, वहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते हैं, फिर मस्जिद की भी नहीं ना बनाने देनी चाहिए। नहीं वो तो मुस्लिम तो देखे ना पूरी कंट्री में, एज अ कंट्री में है। इस तरह हर मज़हब के हर उसमें होते हैं country यार में, जो चूतिया तो अमेरिका नहीं है ये में, हर इंसान। जगह होते हैं, जो है हिंदू वगैरह और हर मुस्लिम जगह जो होते है, हैं। और ये गोरे जो है और क्रिश्चियन पागल जो है। समझ के रहे अंदर हिंदुओं ने मंदिर भी जो मस्जिदें हैं वो भी तो बना रहे हैं, फिर उनको भी तो नहीं ना बनाने देना चाहिए, उनका भी मज़हब खतरे में जाता है। इंडिया में क्या सॉरी कह रहे हैं आप? इंडिया के अंदर न्यू मस्जिद जो बनी है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया में जो मस्जिद बनी उसके बारे में कह रहे हैं। इन्होंने देखे ना वो हमारी जो मस्जिद थी, वो क्या नाम था उसका जो बड़ी मशहूर थी, जिसपे इन्होंने हमला भी किया था हिंदुओं ने, जो क्या कहते हैं जब कोरोना के हमारी टाइम पे मस्जिद जो थी। क्या कहते हैं इन्होंने किया था ना, उसको डैमेज वगैरह भी किया था। क्या था, लाल मस्जिद नाम था, क्या था? अबे लाल मस्जिद बाबरी तुम्हारे थी। पाकिस्तान में, और उस मस्जिद का जिस पे नाम बाबरी attack हुआ मस्जिद था। था, जिसकी शायद ये बात करना चाह रहा है। आई थिंक सो, मुझे याद नहीं। इन्होंने हमला किया था तो इन्होंने कहा था अजाने तूने यहाँ से बंद करो, और जब कोरोना आया तो इन लोगों ने खुद जो है हिंदुओं ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था, आपको पता। मुझे भी भाई साहब यही वाला नशा चाहिए जो इस बंदे ने किया हुआ है। बिल्कुल इंसान को मत करना बेपरवाह कर बंटी दे, भाई। लापरवाह कर दे, पता ही नहीं क्या चल रहा है, आंड संड जो मुंह में आए वो बक दो बस। मैं जाहिलो, कभी तो लॉजिक की बात कर लिया करो। सर देखें कि वहाँ पर अगर मुसलमानों के साथ लॉजिक और की बात मस्जिदों करने के से साथ ऐसा मरना होता है जाए। तो हमारा दिल कितना दुखता है। यहाँ पर भी हमने इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन रहा तो हमने नहीं बनने दिया, तो इसको कैसे देख? वो अच्छी बात है, उन्होंने नहीं बनने दिया, क्या कहते हैं जो। तो फिर वो जो हिंदू भी यही कहते हैं कि अच्छा किया कि हमने कि जो कि इंडिया के अंदर जो मस्जिद थी वो बनने नहीं दी। नहीं मस्जिद तो बनी हुई बाबरी थी, मस्जिद की शहीद। बात कर रहे हैं आप। हाँ वो जो आपको पता है जिसपे बड़े धंधे फसाद भी हुए थे, और आपको पता वो शहीद करने की थी, गुम्बद जाके गिराने की थी उन लोगों ने जो है। तो उसके बाद फिर काफ़ी मुस्लिम्स ने भी वहाँ के जो थी कम्युनिटी जो है उन्होंने उसको किया था, उसके लिहाज से जो है वो उठाया था उसका जो ऊपर जो है काफ़ी चीज़ जो है। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, 92 के अंदर जब बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाया गया था, तब पूरे पाकिस्तान में 2000 मंदिरों को तोड़ा गया था। नेटवर्क न्यूज के मुताबिक 6 दिसंबर 1992 को जब भारत में अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, तब पाकिस्तान में भी करीब 1000 मंदिरों को निशाने पर लिया गया। हिंदुओं को काटा गया था। लानत है तुम लोग पे, लानत। तो मेरे भाइयों, तो आगे मेरे पे तौकीद करने से पहले, मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले, एक बार तनकीद। जो ये पाकिस्तानी जहालत फैलाते हैं, और ऐसे काफ़ी वीडियो मेरे चैनल में आपको देखने को मिल जाएंगे जो सिर्फ नफरत ही नफरत बांटते हैं। आज हमारे यहाँ भजन कीर्तन चल रहे हैं तो आवाज़ में आपको सुनाई दे रहे होंगे। कोई बात रीच गिर गई है, व्यूज़ गिर गए हैं, अर्निंग गिर गई है। आप लोग ना तो लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते भाई, हो। तो भाई कुछ 15,000 इधर भी, लाइक कुछ उधर करवा भी। दो। भाई ने बोला करने का तो करने का। और जहाँ जहाँ इन जाहिलों की जहालत पहुँचा सकते हो पहुँचाओ, और दिखाओ दुनिया को, देखो कितने बड़े जाहिल ये सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपको है। आपके लिए पाक में रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस बंदे की मेंटेलिटी का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरब से आने वाले इस्लाम को ही आज अरबों को ही गलत कह रहा है। द थिंग इज़ यार, हम बहुत सारे चीज़ें इस्लाम में ऐसी भी हैं जो कि गिनवाते हैं, ठीक है। जब फ़तह मक्का हुई थी, हम शुरू में जाते हैं, शुरू में बिल्कुल उस ज़माने में फ़तह मक्का के टाइम जो एक आम पब्लिकली एक माफ़ी अनाउंस की गई थी हुजूर की तरफ से, तो उसमें ये कहा गया था कि जो भी अबू सुफियान के घर पनाह लेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, या उसको उससे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। क्योंकि उस टाइम अरबियों के तो झगड़े भी ऐसे तो थे ना कि नस्ल नस्ल चलते थे। तो क्या कहा गया था कि जो भी अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। जो भी का वर्ड हुआ था, ये नहीं कहा गया था कि मुसलमान या फिर हिंदू या फिर बुत परस्त या फिर ईसाई यहूदी,
जो भी का वर्ड था। फिर इस्लाम में अगर ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते हैं, बहुत सारे मुझे ये कहते हैं कि भाई इस्लाम में तो ये भी लिखा है काफरों को मारो, लेकिन सर इस्लाम में ये भी लिखा है कि इंसानियत की वो कदर करो। बहुत सारी चीज़ें ना कॉन्टेक्स्ट में लिखी जाती हैं। और ये जो आप देखते हैं ना टेररिस्ट जो होते हैं जो कि इस्लाम का नाम यूज़ करते हैं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको चीज़ बताते हैं और फिर आप उसी को सही समझ लेते हैं। अब जैसे ये जाहिल था एक, और ये कह रहा था जी कि वहाँ पे मंदिर नहीं बनना देना चाहिए। अरे यार, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बताओ। एक कम्युनिटी की इबादत के लिए एक जगह बनाई जा रही है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या हो जाएगा उससे? मुझे मुझे पहली बात तो ये नहीं समझ आ रही कि ये अपोज कर क्यों रहा था। और दूसरी बात ये कि यूएई एक अलग मुल्क है, तुम दखल कैसे दे सकते हो? अपने तो मुल्क का कबाड़ा कर ही लिया है ये हरकतें करके, दूसरे के भी पीछे पड़े हुए हो। और पैसे लेने के टाइम पे तो सारे तुम्हें अच्छे लगने लग जाते हैं। अब एक तरफ ये कह रहे जी वो मुसलमानों का मुल्क है, वहाँ पे कैसे मंदिर बना सकते हो? तो भाई हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान, स्थान होती है जगह। तो जब हिंद में मस्जिदें बन रही हैं तो तब तो तुम कहते हो जी हमारा राइट है, सबको आज़ादी मजहबी होनी चाहिए। और अगर वो आज़ादी दें दूसरे मज़हब वाले को तो ठीक, अगर लेकिन हिंदू को आज़ादी मिले इस्लामी मुल्क में तो गलत। हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड्स। बेसिकली ना इन्हें नॉलेज की कमी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इन लोगों ने इस्लाम सीखा है मदरसे में मौलवी से जाके। अब मौलवी इन्हें वही सिखाता है जिसमें मौलवी का फ़ायदा हो। मौलवी की दुकान चलती रहनी चाहिए। इस्लाम कभी भी किसी भी मज़हब को अपोज़ नहीं करता, तबलीग की ज़रूर करता है। और जहाँ पे अगर कहीं ज़िक्र आया भी है, कुरान में कई जगह ज़िक्र है जंग करने का कुफ़ार से या एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उसका उसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि अगर इनिशिएट वहाँ से हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप रेजिस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप जंग कर सकते हैं। और फिर जंगी कवानीन भी पूरे लिखे गए हैं। और उसमें यह है कि औरतें, बच्चों, बूढ़ों पे, जो बीमारों पे आप कोई वो नहीं कर सकते। लेकिन कहाँ देखते हैं, जंगली हो जाते हैं जंग लड़ते हुए सब लोग। लेकिन वो फिर एक टॉपिक अलग हो जाता है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये बार बार बाबरी का जिक्र कर रहा था। इसे बाबरी मस्जिद का तो दुख चढ़ता है। लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था मुशर्रफ के टाइम पे 2007-8, तब तो नहीं तुम्हें जोश चढ़ा। या फिर 2013-14 में जो लाहौर में मॉडल टाउन ऑपरेशन हुआ था, जो तायरुल कादरी की तंजीम है उसके ख़िलाफ़ 14 लोग मारे गए थे, तब तो तुम्हें दुख नहीं हुआ। या फिर मैं ये कहूँ कि दावत इस्लामी के इज्तिमा पे अटैक हुआ था मुल्तान में एक दूसरे फ़िरके की जानिब से, तब तब तो तुम्हें दुख नहीं हुआ। मतलब हमारी एजेंसीज़, हमारे सिक्योरिटी इदारे या हमारी गवर्नमेंट्स किसी मस्जिद पे ऑपरेशन करें तो ठीक, कोई और करे तो गलत। वाई? क्यों भाई? ऐसा ऐसा वजह क्या है? और आप किसी को इज़्ज़त देंगे आपको इज़्ज़त मिलेगी। सीधा सा रूल है भाई, दुनिया दुनिया का बड़ा सिंपल रूल है। आप इज़्ज़त दो। हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें इस्लाम को लेके या फिर पाकिस्तान को लेके बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। अब पाकिस्तान को लेके तो समझ में आता है कि पाकिस्तानी अवाम का परसेप्शन ही है, लेकिन इस्लाम को लेके क्योंकि उन्होंने उन लोगों को देखा होता है जिनको ख़ुद इस्लाम का अलिफ बे नहीं आता, तो वो फिर मैसेज भी इस्लाम का गलत ही पेश करते हैं। तो इस तरह से फिर आपको परसेप्शन मिलता है। तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप ख़ुद पढ़ लें, खुद पढ़ेंगे बेहतर रहेगा। मैंने जो चीज़ ढूंढनी होती है ना किसी भी मसले के ऊपर, मैं खुद ढूंढ लेता हूँ। तो इसलिए मेरा दिमाग सुकून में रहता है। इन पे इनकी बातों पे आके आंखें बंद करके यकीन ना किया करें, मौलवियों की ख़ास तौर पे। मौलवी जो कुछ कह रहा होता है, ये मैं आम आवाम के लिए कह रहा हूँ कि मौलवी जो कुछ भी कह रहे हैं ना, एक दफ़ा ज़रा, इंटरनेट का ज़माना है आजकल, तो ई बुक्स हर जगह अवेलेबल हैं, तो उसको सर्च कर लिया करो। ये भाई साहब जो कहानी सुना रहे हैं सच्ची भी है कि बस आपसे पैसे बटोरने के लिए जोश में सुना रहे? तो और असर भी हमें दिख रहा था, उसको पता ही नहीं है कुछ, वो बस अंधा हुआ वह। और ऐसे लोग खुद भी नुकसान उठाते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। क्या ही बोलें,
वो सही वर्ड देते हैं बंटी भाई के जाहिल हैं और एक से बढ़कर एक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।